नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने बिलासपुर का आधुनिक महल सांडू मैदान के समीप सन 1933-34 में बनवाया था? ए. राजा दीपचंद, बी. राजा अमीरचंद, सी. राजा आनंदचंद, डी. राजा स्वरूप चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा आनंद चंद। राजा आनंद चंद ने ही 1933-34 में सांडू मैदान के समीप जो आधुनिक महल है उसका निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा आनंद चंद ने आधुनिक महल सांडू मैदान के समीप कब बनवाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1933-34 में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो बिलासपुर का आधुनिक महल है जो राजा आनंद चंद ने बनवाया था वह किस मैदान के समीप है? तो उसका आंसर हो जाएगा सांडू मैदान के समीप। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजा आनंद चंद ने सांडू मैदान के समीप सन 1933-34 में जो महल बनवाया था वो किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला मंडी का कमलाहगढ़ दुर्ग किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ए. सुंदरनगर, बी. धर्मपुर, सी. जोगिंद्रनगर, डी. मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपुर। जो कमलागढ़ दुर्ग है वह मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है कि जो कमलागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कमलागढ़ दुर्ग किस रियासत का भाग रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी रियासत का भाग। और आधुनिक समय में ये मंडी जिले में है और मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में यह आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजी शासनकाल में कांगड़ा से कुछ इलाके निकाल कर भवराना उप तहसील बनाई गई थी? ए. 1855 ईस्वी, बी. 1863 ईस्वी, सी. 1878 ईस्वी, डी. 1898 ईस्वी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी। 1863 ईस्वी में ही अंग्रेजी शासनकाल में कांगड़ा से कुछ इलाके निकालकर भवराना उप तहसील बनवाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बागल रियासत के किस राजा ने सन 1643 ईस्वी में सैर उत्सव को प्रारंभ किया था? ए. राजा सूरजचंद, बी. राजा बलदेव चंद, सी. राजा सभाचंद, डी. राजा किरत चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा सभाचंद। राजा सभाचंद ने ही सन 1643 ईस्वी में सैर उत्सव का प्रारंभ किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा सभाचंद किस रियासत के राजा थे? तो वो बागल रियासत के राजा थे जिन्होंने सन 1643 ईस्वी में स्यार उत्सव का प्रारंभ किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियासत काल में दाल्ला घाट का क्या नाम था? या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाल्ला घाट का प्राचीन नाम क्या था? ए. शहल, बी. दाबरा, सी. सलोखा, डी. भाटका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शलय। जो शलय है वो रियासत काल में दाल्ला घाट को शलय के नाम से जाना जाता है, या प्राचीन जो नाम है दाल्ला घाट का वह शलय है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दाल्ला घाट है वो वर्तमान समय में किस जिले का भाग है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन जिले का भाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत का सुप्रसिद्ध वजीर राम सिंह किस राजा के दरबार में था? ए. जसवंत सिंह, बी. मगध सिंह, सी. उजागर सिंह, डी. रतन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। नूरपुर रियासत का सुप्रसिद्ध वजीर राम सिंह जसवंत सिंह, जो राजा जसवंत सिंह थे उनके दरबार में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राजभवन का ऐतिहासिक नाम क्या था? ए. कैनेडी हाउस, बी. वार्नेस कोर्ट, सी. पीटर हाउस, डी. बंगला हाउस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्नेस हाउस। जो हिमाचल प्रदेश का राजभवन है उसका ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उसका ऐतिहासिक नाम है वार्नेस कोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1972 का शिमला समझौता किस भवन में हुआ था? ए. वार्नेस कोर्ट, बी. पीटर हाउस, सी. बालूगंज, डी. द रिट्रीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्ट वार्नेस। कोर्ट वार्नेस में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1972 का शिमला समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? तो वो हुआ 1972 ईस्वी में।
या क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में कहाँ पे समझौता हुआ था, तो वो हुआ था शिमला में। और जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान की ओर से किसने भाग लिया था? तो भारत की ओर से उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसमें भाग लिया था, और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसमें भाग लिया था। जो ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला के रिज मैदान पर शपथ लेने वाले प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? ए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बी शांता कुमार, सी रामलाल ठाकुर, डी प्रेम कुमार धूमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम कुमार धूमल। प्रेम कुमार धूमल जो शिमला के रिज मैदान पर शपथ लेने वाले प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। जो YS परमार थे, वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने थे वीरभद्र सिंह, और वे हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने थे। और शिमला के रिज मैदान पर शपथ लेने वाले प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम प्रेम कुमार धूमल है। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। और हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री प्रेम श्री वीरभद्र सिंह है, और वो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ मिली है? ए शिमला, बी कांगड़ा, सी लाहौल स्पीति, डी ऊना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पांडुलिपि मिली है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिमाचल के 70 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार वर्ष 2010 में किस रियासत के वंशज का विधिवत राज्य अभिषेक किया गया था? ए अनिरुद्ध सिंह कोट्टी, बी ज्ञानेंद्र सिंह भज्जी, सी मानवेंद्र सिंह कुल्लू, डी जगत सिंह बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिरुद्ध सिंह। जो कहाँ के राजा थे या किस रियासत के राजा थे? वो कोटी रियासत के राजा थे। हिमाचल प्रदेश के 70 वर्ष के इतिहास में प्रथम बार 2010 में इनका विधिवत राज्य अभिषेक किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा नरेंद्र सिंह सिसोदिया जिनकी मृत्यु 22 जनवरी 2010 को हुई थी, किस रियासत के अंतिम शासक थे? ए कोट्टी, बी महलोग, सी अर्की, डी धामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महलोग। जो राणा नरेंद्र सिंह सिसोदिया थे जिनकी मृत्यु 22 जनवरी 2010 को हुई थी, वे कहाँ के अंतिम शासक थे? वे महलोग के अंतिम शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शवागार संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ए चंबा, बी ऊना, सी किन्नौर, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊना। ऊना में ही शवागार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य नरेश देवदास और शांबर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाला युद्ध में किसकी हार हुई थी? ए शक, बी खश, सी किरत, डी किन्नर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किरात। किरात जो थे, जो आर्य प्राचीन काल में जो आर्य नरेश देवदास और शांबर के बीच में 40 वर्ष तक युद्ध लड़ा गया था, और जिसमें किसकी हार हुई थी? उसमें किरतों की हार हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो प्राचीन काल में आर्य नरेश देवदास और शांबर नरेश के बीच में कितने वर्षों तक युद्ध लड़ा गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 40 वर्षों तक। और इसमें किसकी हार हुई थी? इसमें किरत नरेश शांबर की हार हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? ए ब्रह्मपुर, सी बी जगतसुख, सी मुरगुल, डी त्रिलोकीनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुर। प्राचीन समय में जो कुल्लू रियासत थी, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर था? उसका मुख्यालय ब्रह्मपुर में स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़कचंद की निसंतान मृत्यु हो गई, तो किसे वहां का राजा बनाया गया था? ए मियां जग्गी, बी मियां मीरी, सी संसारू, डी बिशन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मियां जग्गी। मियां जग्गी को ही राजा खड़कचंद की निसंतान मृत्यु होने के बाद राजा बनाया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है कि जो खड़गचंद है कि खड़गचंद के बाद किसे राजा बनाया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा मियाँ जगी। या क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पहले भी, वो पूछा जा चुका है कि बिलासपुर के किस राजा की निसंतान मृत्यु हो गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा खड़गचंद। जो ये क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलखल के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? ए जगत सिंह, बी वासुदेव, सी राजस्वरूप सिंह, डी पृथ्वी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगत सिंह। जगत सिंह को ही किसने, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में बल्ख बल्ख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है? ए सगोली की संधि, बी लाहौर की संधि, सी मलाओ की संधि, डी रामगढ़ की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सगोली की संधि। सगोली की संधि के द्वारा ही पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों का आगमन हुआ था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सगोली की संधि के बारे में आपको पहले भी बहुत कुछ बता दिया है कि सगोली की संधि कब हुई थी। तो सगोली की संधि 1814-15 में हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? जो सगोली की संधि है ये अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि जो सगोली की संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी। वो अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। और यह कब हुई थी? यह 1814-15 ईस्वी में हुई थी। यह क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बनाया गया इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर जब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ए रितेश, बी कुठार, सी दरकोटी, डी राविनगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राविनगढ़। राविनगढ़ जो 1948 में हिमाचल प्रदेश बना तो वो उसमें शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत थी। यह एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, कौन सी थी? तो उसका आंसर हो जाएगा राविनगढ़। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।